चुनाव आयोग के बाद बहुत पावर है। चुनाव आयोग क्या करेगा पता है? अगर उनको बताते हैं, जैसे यूपी में इलेक्शन होने वाला है, अभी बंगाल में तो संपन्न होने जा रहा है, असम का तो हो गया, वही जो चुनाव आयोग घुसिया गया कह देगा इसको चुनाव पे प्रतिबंध लगा, तब अगले बार चुनाव लड़िए। SIR अब इसमें क्या है ना, बहुत लोगों का नाम काटा गया। गुजरात से 4 गो IAS बुला ले, राजस्थान से 5 गो बुलाएगा। तो चुनाव आयोग जानबूझ के सबका प्रचार के लिए फिक्स करता है कि गाड़ियों को यूज कर सकता है, कितना को एक्स्ट्रा का घूम रहा है, सील कर दो, गाड़ी देखिएगा। लास्ट में जब नेता आएगा सब पूरा गर्दा उड़ा देगा सब। उसके बाद जब देखेगा 5 बज रहा है तो 15 मिनट पहले ही उतर जाता है, घड़ी आगे पीछे हो गया। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 और अन्य निर्वाचन आयुक्त 2। तो बताइए वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? 3। 2 + 1 लिख दे, 3 समझ में आ जाएगा। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 उनसे जूनियर होते हैं, बट यहाँ पे जूनियर नहीं होते हैं, सेम पढ़े लिखे, सेम एलिजिबिलिटी होती है, इसलिए एक को कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी को कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तीनों का पावर सेम। पहले 1 सदस्य ही होता था, अभी कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। अभी कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। ये पुराना IAS अधिकारी होता है जो 25-30 साल पहले IAS होता है, इसलिए इसके अंडर में DM SP लोग ऑटोमेटिक चले आते हैं। इनका पावर क्या होता है? सेम होता है। और इन सब का काम क्या, देखो इसमें कई सारे पावर है, बट आपको आर्टिकल केवल कौन सा याद रखना है? 324। बाकी चीजों को कंसेप्ट से याद रखना है, आर्टिकल से नहीं। जैसे किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग। अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो आपका चुनाव चिन्ह किसी और को नहीं देगा, और अगर नेशनल पार्टी नहीं है, स्टेट लेवल के पार्टी है, तो आपके स्टेट में आपका चुनाव चिन्ह किसी को नहीं देगा, लेकिन यूपी में न देगा, कर्नाटक में दे देगा। लेकिन अगर नेशनल पार्टी है तो कभी किसी और को नहीं देगा। और क्षेत्रीय पार्टी है तो उसको कुछ नहीं पूछे, कुछ थमा देगा। घोड़ा छाप, जहर छाप, सांप छाप, चप्पल छाप, जूता छाप, कफन छाप, जो छाप लेना चाहे, क्या छाप, नहीं समझ आ गया? अब चुनाव चिन्ह अर्थी, जनाजा छाप, समझ आ गया कि नहीं गया? अर्थी नहीं उठता है। हाँ, चुनाव चिन्ह बदलना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन में जाके कहेगा, बदल दिया जाएगा। चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो लेना चाहे चुनाव चिन्ह ले सकते हैं। लेकिन अगर नेशनल पार्टी है तो आपका चुनाव चिन्ह किसी और को नहीं देगा। अब पता चला आप कल एक पार्टी बना और आपका चुनाव चिन्ह अभी एक को सीट नहीं निकला, उठा के किसी और को दे देगा। तो उन्हीं को वैल्यू है जिनके पास चुनाव चिन्ह है। तो ये सब चुनाव आयोग का काम। हर चुनाव से पहले वो पर्चियों में जो आपकी मतदाता सूची है उसमें नए नाम को जोड़ता है, और जो नाम चेंज हो चुके हैं उन्हें हटा देता है। समझ में आ गया? ये किसका काम है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग पहले कितने साल का था? कितने सदस्यों का था? 1। वर्तमान में कौन सा संशोधन? 61वां संशोधन। पहले चुनाव कितने साल पे देते थे? वोट डालते 21। अभी कितने साल पे? 18। हाँ, 18। अब कई बच्चों का तर्क है कि हम 18 साल के हो गए हैं तो हम प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन जीवन साथी नहीं चुन सकते। नहीं समझ आ गया? ये तर्क है बहुत लोगों का, सुनने में बड़ा अच्छा तर्क लगता है कि 18 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन सकता है लेकिन जीवन साथी नहीं चुन सकता है। बबुआ समझो, प्रधानमंत्री 5 साल बाद चेंज भी कर सकते हो, जीवन साथी भी चेंज कर सकते हो क्या? जहाँ फायदा मिलेगा वही वाला लॉजिक उठा के लाएगा। तो तर्क और कुतर्क दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो अगर अपना बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों में अलग अलग डिफरेंसेज हैं। तो चुनाव आयोग का पावर समझ में आ गया? किसी जाति के आधार पर किसी का नाम काट देगा नहीं। देखना ध्यान से, जितना बेरोजगार होगा उनमें जाति और राजनीतिक विचार ज्यादा भरा हो। जितना इंसान रोजगार में लगा है उससे फायदा क्या होता है कि रोजगार में लगा व्यक्ति प्रतिदिन अलग अलग जाति धर्म के लोगों से मिलता है, चाहे वो व्यापार में मिले या नौकरी में। उसे लगता है यार हम जिसे इतना गलत समझ रहे थे वो था। समझे कि नहीं समझे? जैसे बाहर के व्यक्ति को लगता है कि बिहार में हर इंसान कट्टा लेके, तो कहता है कैसे बिहार में रहते हैं, लेकिन बिहार में आके देखो यहाँ सबसे जल्दी भागने वाले आपको यहीं मिलेंगे। सबसे जल्दी भागने, किसी दुकान को बंद कराना है ना, 2 आदमी जाओ, बस लाठी डंडा आपस में मारते चलो। तू अपने में मिल के जाओ, एक लाठी जमीन पे मारे, उधर मार तो मार, यहाँ पे सारा शटर बंद, खत्म। तो निर्वाचन में भी क्या है ना कि किसी का जाति के आधार पर नहीं काट सकते हैं, धर्म के आधार पर नहीं काट सकते। अब पता चला कोई आई महिला चुनाव आयुक्त बनी और कोई सब पुरुष का वोटिंग कार्ड, तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर। अब क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव SIR। अब इसमें क्या है ना, बहुत लोगों का नाम काटा गया, अब ये है कि चुनाव आयोग का है अपना, उस पर कई बार सवाल उठते हैं। तो हमारे देश में एक अजीब सी स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि आप देश के लिए बात करिएगा तो लोग इसको आपको ना द्विपक्षीय बांटने की कोशिश करते, कांग्रेस बीजेपी ये वो। अरे भाई, इससे दोनों से बड़ा चीज है देश, इसके बारे में सोच। तो चुनाव आयोग किसी का नाम वगैरह काट सकता है? चुनाव चिन्ह डिसाइड करता है, मतदाता सूची बनाता है, चुनाव का डेट डिसाइड करता है, चुनाव के टाइम पे जब आता है तो आचार संहिता लगा, क्या लगा देगा, यानी चुनाव स्टार्ट होने से पहले
दो तरह के आचार संहिता लगते हैं। एक, जैसे ही आचार संहिता लगाएगा तो एग्जीक्यूटिव पावर अपने पास में ले लेगा 1 महीना पहले। तो चुनाव के 1 महीना पहले चुनाव आयोग सारा पावर कहाँ ले लेगा? अपने हाथ, यानी डीएम, एसपी, दरोगा, पुलिस, सारा डिपार्टमेंट किसके हाथ में आ जाएगा? चुनाव आयोग के हाथ। अब डीएम किसी का बात नहीं, एसपी का नहीं, दरोगा। उसके बाद क्या करेगा? जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है ना कि आपका जो डिवीजन है उसी में आपका ट्रांसफर, जैसे आप पुलिस है, आपका सपोज कीजिए कि आपका बनारस डिवीजन है, तो आप बनारस में ही रहिएगा, उसमें 5-6 जिले आएंगे, तो आपका ट्रांसफर इधर से उधर, इधर से। उसके बाहर ट्रांसफर करने के लिए फिर आईजी ट्रांसफर करते हैं, बड़ा लेवल का झमेला होता है, क्योंकि अमूमन लोग उसी में रखता है। चुनाव आयोग क्या करेगा पता है? अगर उनको बताते हैं, जैसे यूपी में इलेक्शन होने वाला है, अभी बंगाल में तो संपन्न होने जा रहा है, असम का तो हो गया, अब यूपी में होने वाला है। तो यूपी में क्या करेगा ना चुनाव आयोग? अब ऐसे अगर देखेंगे, यहाँ बनारस, तो ये बनारस डिवीजन हो गया उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ के पुलिस वाले का ट्रांसफर कर देगा पता है गाजियाबाद डिवीजन। किस डिवीजन में? गाजियाबाद। अब आप बताइए, इस पुलिस वाले को पता है कि मेरा डिवीजन ये है, भेजा हमको कहाँ है? गाजियाबाद। क्या हमेशा के लिए भेज दिया है? चुनावाबाद आ जाएगा, चुनावाबाद आ जाएगा। तो एक तो जैसे ही जाएगा गाजियाबाद, तो उसका एरिया नहीं, अब ना वहाँ किसी मंत्री को जान रहा है, ना विधायक को जान रहा है, आप वहाँ के गुंडा हैं कि क्या आपको जानिए नहीं रहा, वो तो है एरिया है कहाँ से? बनारस। अब क्या करेगा? गोरखपुर का एरिया मान, यहाँ के टीचर लोग को उठाएगा, कह देगा एक काम कीजिए, आपका ड्यूटी यहाँ लगा दे। वो चुनाव आयोग पर डिपेंड है, किसको किधर भेज देगा कोई ठीक नहीं है, कौन कहाँ से उठा कहाँ भेज देगा। अब वहाँ चल जाए, अब वहाँ कोई आके दबंगई दिखाएगा, मेरा बात नहीं सुनोगे, तगड़ा आगे दे देगा, एक है मेरा बात नहीं सुनोगे, अभी तो तुम्हारा पावर सीज है, और जब तुम्हारा पावर आएगा तब तक हम चलाएंगे अपने यहाँ। चुनाव तक तो तुम्हारा पावर सीज है, ना तुम ट्रांसफर कर सकते हो, ना पोस्टिंग, ना प्रमोशन। और जब तुम्हारा पावर आएगा तो कोई ठीक थोड़ा है कि तुम ही जीत के आओगे, और अगर तुम जीत के आ भी गए तो हम तो चले जाएंगे अपने एरिया में, समझे? तो सब इधर उधर घुमा देता, तो सारा एग्जीक्यूटिव पावर अपने पास ले लेगा, डीएम, एसपी, सबका ट्रांसफर इधर उधर कर, जो जहां डीएम बैठा रहेंगे वहां छोड़ेगा। नीतीश कुमार बहुत समझदार, अब तो चले गए, मतलब सत्ता इस्तीफा दे दी, इतना समझदार थे, चुनाव से 6 महीना पहले ही ट्रांसफर कर, जैसे जिसको उनको पटना में रखना है ना, वो पटने में नहीं रखते थे, पहले ही भेज देते थे, गया इधर उधर छीट देते। चुनाव आयोग आता था, देखता था, अपने हिसाब से पोस्टिंग चल रही है, अपने हिसाब से अपना फेवरेट डीएम बैठाया जा रहा है, अपना एसपी बैठा जा रहा है। नीतीश कुमार मस्त, वो तो अपना बैठा नहीं है, वो जानबूझ के छीट दिए 3 महीना पहले, समझा गया? चुनाव के 2-3 महीने पहले जानबूझ के छीट दिए। अब चुनाव आयोग कहेगा ना यहाँ रखना ही नहीं, यहाँ रखना ही नहीं, अब लाओ, वो अपने ओर से भेजेगा, तुम पटना चले जाओ, ठीक। आगे बढ़िए, तो बताइए एग्जीक्यूशन कब ले लेता है? 1 महीना पहले। एग्जीक्यूशन कब ले लिया? 1 महीना। अब बताइए जो डीएम भेजा है वो कौन भेजेगा? हाँ, अभी इतना ही नहीं, अब डीएम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वहां चुनाव ठीक से हो रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका पर्यवेक्षक के लिए कर्नाटक से 1 आईएएस को बुला लेगा, गुजरात से 4 आईएएस बुला लेगा, राजस्थान से 5 को बुलाएगा, आसाम से 3 एसपी बुला लाएगा, गोवा से बुला लेगा। चुनाव आयोग का इतना पावर होता है, और इसीलिए जस्ट इसके पहले हम अखिल भारतीय सेवा पढ़ाए हैं कि अखिल भारतीय वाले का कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो चुनाव आप कराइए, लेकिन आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए कौन कराएगा यहाँ? अब देखो इधर हुआ क्या, 2024-25 में चुनाव था, और बीपीएससी से भी जाते हैं निर्वाचन आयोग में, कर्मचारी तो जाएंगे ना भाई, आप ऊपर गवर्निंग बॉडी में आ सकते हैं, ऑब्जर्वर में आ सकते हैं। बस यहाँ एक जगह वहाँ सड़क जाना का बड़ा दिक्कत था, सब जगह था, लखीसराय के आस, उनको ले गया सब, जो पर्यवेक्षक आए थे उनको ले गया सब बैलगाड़ी, एवं गाँव के अंदर था, सड़क वड़क गड़बड़ था, ऐसा तो व्यवस्था था, गाड़ी उनकी फंस गई। अब गाड़ी फंस गई तो क्या करिएगा? वहाँ मैकेनिक आ रहा है, जो एक्का मिल रहा है तो एक्का से खींचेगा, गाड़ी मिलेगी गाड़ी से खींचे, फिर सड़क पे ले गया तो फिर दूसरे गाड़ी में बैठा, तो कोई कर्नाटक से आया, कोई केरला से आया, कोई कुछ, कोई किसी को कुछ जानिए नहीं रहा है, सब काम कराता। चुनाव आयोग जानबूझ के सब काम, और प्रचार के लिए फिक्स करता है कि कौन व्यक्ति कितना प्रचार में गाड़ियों को यूज कर सकता है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग इस सब का बहुत ध्यान, क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए कह दिया कि जिसको जितनी गाड़ियों से प्रचार करना है प्रचार, पता चला निकाल देगा 2000 गाड़ी निकाल देगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, कफन छाप जिंदाबाद, नहीं समझाएगा, अर्थी छाप जिंदाबाद, जनाजा छाप जिंदाबाद, समझाएगा कि नहीं गया? अपना करेगा। तो जो जिसके पास पैसा नहीं हो तो दब जाएगा, तो फिक्स कर देता है चुनाव आयोग कि इस क्षेत्र में आप 50 गाड़ी ले जा सकते हैं, उस क्षेत्र में 50 ले जा सकते, तो एरिया बांट देगा, 50 से ज्यादा आप गाड़ी यूज नहीं कर। आप कहेंगे कि रुको 52 को गाड़ी यूज कर लेते, 2 और, तो जो 50 को गाड़ी आप यूज कर रहे हैं ना प्रचार में, चुनाव आयोग सबसे लिस्ट मांग लेता है कि कौन सा गाड़ी है, किस कलर का है, गाड़ी नंबर क्या है। अब पता चला आप एक्स्ट्रा गाड़ी लेके घूमे, और उसका पर्यवेक्षक हर जगह घूम रहा है, हर गांव में, हर ब्लॉक में घूम रहा है चुनाव आयोग का पर्यवेक्षक, ये गाड़ी कौन सा मिलाएगा? उसका पीडीएफ, काला रंग काला तो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो तो है, गाड़ी नंबर, और ये पीडीएफ में जो लिस्ट दिया होना में गाड़ी ये नंबर नहीं है, कि 2 एक्स्ट्रा का घूम रहा है, सील कर दो, सील गाड़ी सील। अब छूटेगा कब? चुनाव के बाद, जुर्माना लगाएगा। कहीं जो चुनाव आयोग घुसिया गया, कह देगा इसको चुनाव पे प्रतिबंध लगा। आदमी को चुनाव पे अगर प्रतिबंध लगा दिया तब अगले बार चुनाव लड़िएगा। चुनाव में अगला मौका अगले साल नहीं मिलता है, 5 साल बाद मिलता। कितने साल बाद मिलता है? 5 साल बाद मिलता है। किसी को दिक्कत? तो चुनाव आयोग के पास पावर है या नहीं? बहुत पावर है। इसके अलावे क्या करता है चुनाव आयोग?
कि मतदान जब है, जिस दिन वोटिंग है, उससे 48 घंटा पहले, कितने घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले कह देगा कि अब व्यवस्था में दिक्कत ना आए, अब कोई प्रचार नहीं कर सकता, अब कोई प्रचार नहीं कर। 48 घंटा पहले तो डेट बता देगा, जैसे 4 तारीख को वोटिंग, तो कह देगा 2 तारीख को शाम 5 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं करे। तो देखिएगा लास्ट में जब नेता आएगा सब, तो पूरा गर्दा उड़ा देगा सब। आप उसको कुछ उठा के दे दीजिएगा, खाने के लिए खा लेगा, कुछ पहनने के लिए दीजिए पहन देगा, बोरा उठा के दीजिए ये लिए उड़ लेगा, एकदम बोरा कुछ दे दीजिए उसको, सब वो लास्ट दिन जान निकाल देगा अपना एकदम बेचारा, नहीं समझे, पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन। और उसके बाद जब देखेगा 5 बज रहा है, उसका एक आदमी बताते रहता है 5:45 हो गया, 4:45, तो 15 मिनट पहले ही उतर जाता है कि घड़ी आगे पीछे हो गया और कहीं चुनाव आयोग नाप दिया, कहा अगली बार चुनाव लड़िएगा, तो दिक्कत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे भाषण दे देते जो किसी धर्म, किसी जाति को ठेस पहुंचाता है, तो आपको वार्निंग देने के लिए कह देता है कि आपके पार्टी का ये नेता खाली जहर बोलता है, 5 दिन तक ही चुनाव प्रचार नहीं करेगा, 5 दिन नहीं करेगा, अब फिर आगे जहर बोल दिया, कहा कि पूरा चुनाव में प्रचार नहीं करेगा, नहीं समझे।